कि किस तरीके से देश की सरकार चल रही है। सम्मानित साथियों, किसी कार्य को निष्क्रिय करने के लिए उसे ख़त्म करना जरूरी नहीं होता, बल्कि अगर उसका सिस्टम बदल लिया जाए उससे भी काम चल सकता है। सम्मानित साथियों, मुझे एक कहानी याद आ रही है छोटी सी। एक राजा के पास एक हाथी था। वो हाथी उस राजा को बहुत प्रिय था। उसने अपनी जो उनकी प्रजातंत्र थे, जो उनके सिपाही थे, उसमें उन्होंने कह रखा था कि हाथी मरना नहीं चाहिए। अगर इस हाथी के मरने की जो भी खबर लाया मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। सम्मानित साथियों, हाथी एक बार बीमार पड़ गया और स्थिति ये आ गई कि वो हाथी मर गया। तो वहाँ जो उनके लोग थे, कार्यकर्ता थे, सिपाही थे, उन्होंने कहा भाई राजा के पास अगर हाथी की कोई खबर लेकर जाएगा तो राजा तो फांसी पर चढ़ा देगा। उसमें से एक चतुर आदमी था। उसने कहा राजा को मैं सूचना करके आता हूँ। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, हाथी आज कुछ डिस्टर्ब है, उसे बुखार आ गया, उठ नहीं रहा है। राजा साहब ने कहा चलो ठीक है, उसके लिए दवा वाला हो। थोड़ी देर बाद फिर जाता है कि वो दवा भी नहीं खा रहा है। तो बोले अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। 1 घंटे के बाद वो व्यक्ति फिर जाता है कि भाई अच्छे डॉक्टर को दिखाया। वो बोला अरे ये ठीक नहीं होगा, ये हिल नहीं रहा है, इसकी पल्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा। फिर राजा को गुस्सा आया। फिर क्या हाथी मर गया? बोले साहब मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा हाथी मर गया? मैंने नहीं कहा हाथी मर गया। बोले साहब आप कह रहे फांसी आपको लगनी चाहिए। सम्मानित साथियों, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम संविधान की बात करते हैं। हम संविधान की बात करते हैं। जब देश में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी विभाग सरकारी नहीं रहेगा तो संविधान का क्या होगा? आप बताएं ना। जब कोई भी विभाग सरकारी नहीं रहेगा तो संविधान का क्या होगा और संविधान से मिले हुए आरक्षण का क्या होगा? आप देख रहे हैं 2/3 देश इस बीजेपी सरकार ने बेच दिया। तमाम विभाग प्राइवेट कर दिए। पढ़े लिखे लोग 10,000 पर नौकरी कर रहे हैं। और सम्मानित साथियों, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। बीसी का आरक्षण खत्म हो गया। बीसी का आरक्षण मानवर साहब ने लागू कराया था बीपी सिंह सरकार में। उन्होंने शर्त रखी थी 3 सांसद देने के बाद कि पहले आप मंडल कमीशन लागू करेंगे और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजेंगे। बीपी सिंह की सरकार ने ये शर्त मानी और मानने के बाद संविधान लागू, वो मतलब आरक्षण लागू हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी बीसी का आरक्षण खत्म कर रही है। सम्मानित साथियों, वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं अपनी बात को शॉर्ट करते हुए, बहुत कुछ ना कहते हुए, इस शेर के साथ अपने शब्दों को अंतिम विदा लूँगा कि मैं जब से दौड़ा हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मैं जब से दौड़ा हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मेरी आँखों ने मील के पत्थर नहीं देखे, मेरी आँखों ने मील के पत्थर नहीं देखे। सम्मानित साथियों, वक्ता और हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं तो यही कहूँगा कि सब समाज की हितैषी मात्र बहुजन समाज पार्टी है, जो सब समाज की पार्टी है। इसी में सबका भला हो सकता है और हम लोगों को बीएसपी को वोट करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। और मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।